आज हम आपको भारत के भूगोल में भारत का भौतिक स्वरूप यानी कि भारत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है उसको बताएंगे। हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के भौतिक स्वरूप है। कहीं पर पठार है, कहीं पर ऊंची पहाड़ियां, कहीं पर मैदान है। इस हिसाब से हम भारत को 4 भौतिक विभागों में विभाजित कर सकते हैं। कुछ विद्वान भारत को 6 भौतिक विभागों में विभाजित करते हैं, कुछ 5 भागों में भी विभाजित करते हैं, जिसमें पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो कि हमारा कश्मीर से लगा करके जो है आपका ये पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है उसमें फैला हुआ है। ये जो हमारा ये भाग है, ये जो ये कलर वाला भाग है, पूरा कश्मीर से लगा करके ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक और साउथ में ये भाग फैला हुआ है। दूसरा जो भौतिक विभाग है वह उत्तरी मैदानी प्रदेश है, जो कि हमारे हिमालय के दक्षिण में जो भाग है, जो राजस्थान से लगा करके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और असम तक फैला हुआ है, जो कि सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदानी भाग भी कह सकते हैं इसको। और तीसरा जो भाग है वो है उत्तर के विशाल जो मैदान है उसका दक्षिणी भाग, जिसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठारी भाग या दक्षिण का पठारी भाग कह सकते हैं, जो कि हमारे बिल्कुल साउथ तक जाता है। ये जो वाला भाग है ये पूरा। चौथा जो भाग है उसको हम ले रहे हैं कि जो प्रायद्वीपीय जो भारत है उसका पश्चिमी घाट से पश्चिम वाला भाग, जिसको पश्चिमी तट बोलते हैं, और पूर्वी घाट से पूर्वी जो मैदानी तट है वो तटीय मैदान है, यानी पूर्व पश्चिम का तट और पूर्व का तट यानी कि तटीय मैदान है। और इसी में सम्मिलित करते हैं हम हमारे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप द्वीप समूह है, वो द्वीप समूह को भी हम तटीय प्रदेशों में शामिल करते हैं। पर कुछ विद्वान द्वीपीय प्रदेश को अलग भौतिक विभाग में विभाजित करते हैं और एक छठा और भौतिक विभाग बताते हैं, वो उसको है वो मरुस्थल को भी मैदानों से अलग करके मानते हैं। पर हम इसमें केवल 4 भौतिक विभाग बता रहे हैं कि एक तो उत्तर के विशाल पर्वत, दूसरा गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या यूं कहें हम उत्तर के विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठारी भाग ये वाला, और तटीय मैदान एवं द्वीप समूह को सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार से हमारे 4 भौतिक विभाग है, इसको सम्मिलित किया हमने 4 भौतिक विभागों में। अब बात आती है ट्रांस, यानी कि हमारे जो भौतिक विभाग, सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं कि हिमालय या यूं का हम उत्तर के विशाल पर्वतीय क्षेत्र को, इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग है हमारा ट्रांस हिमालय, जो ये कश्मीर में फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर में जो फैला हुआ भाग है उसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसमें एक है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख और तीसरी जासकर श्रेणियों को सम्मिलित करते हैं। काराकोरम में ही हमारे देश की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी जो केटुआ वो स्थित है। इसी तरह से जो लद्दाख और जासकर श्रेणियों के मध्य से सिंधु नदी बहती है और लद्दाख और काराकोरम के मध्य से श्योक नदी बहती है। दूसरा इसका भाग है जिसको मुख्य हिमालय कहा जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर से लगा करके हम यूं कहें इसको कि अरुणाचल प्रदेश तक या यूं कहें ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी के मोड़ तक जो भाग फैला हुआ है वो हिमालय पर्वत है, जिसकी की पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2400 किलोमीटर है। ये नवीन और बलित पर्वत है, ये टर्सरी युगीन पर्वत है, इस कारण से इसको हम नवीन बोलते हैं। और ये तैतीस सागर में हुए मलबा के जमाव हुआ था, उसमें वलन पड़ने के कारण ये बने हैं, इस कारण से इनको हम बलित पर्वत भी कहते हैं। कश्मीर में इसकी जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई सबसे कम है, वो है 150 किलोमीटर की चौड़ाई में फैले हुए हैं। हिमालय पर्वत 3 लगातार
क्रम में फैले हुए 3 समानांतर श्रेणियां पाई जाती है। सबसे पहली श्रेणी है जिसको हम बोलते हैं हिमाद्री, ये आंतरिक हिमालय बोलते हैं इसको, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था और हिमाद्री इसलिए कहते हैं कि यहाँ की चोटी हमेशा बर्फ से आच्छादित रहती है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। यहाँ पर विश्व की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ मिलती है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी, नंदा पर्वत, नामचा पर्वत आदि चोटियाँ हैं। इनका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। इसी के समानांतर जो पर्वत श्रेणी है वो है हमारी मध्य हिमालय, जिसको बोलते हैं बिल्कुल, यह हम इसको लघु हिमालय भी कहते हैं, यह हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। ये हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में है। इसकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई वो 1000 से 4500 है। और ये कश्मीर में पीर पंजाल आदि प्रमुख है। ऊबड़ खाबड़ पर्वत है। तीसरी श्रेणी है इसकी समानांतरी शिवालिक श्रेणी है, जिसको हम भाई हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं। ये हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है। सिंधु घाटी से लगा करके ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली हुई है। औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है। चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। यहाँ पर समतल घाटियां मिलती है, जिसे हम पूर्व में द्वार कहते हैं और पश्चिम में दून कहते हैं। तीसरी इसकी भाग है पूर्वांचल की, जो कि हमारे सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ से साउथ की तरफ चल जाती है। अरवकान यमुना के समांतर पाई जाती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में फैली हुई है, जिसको कि हम पटकोईबुम, नागालैंड में नागा हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स आदि के नाम से पुकारते हैं। तो ये हमारा हिमालय की एक विस्तृत विवरण हुआ उत्तर के पर्वतों का। अगले वीडियो में हम आपको दूसरा जो प्राकृतिक प्रदेश है, जिसको दूसरा हमारा भूआकृतिक प्रदेश है, उसके बारे में बताएंगे।